बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और शादियाँ वगैरह इधर उधर जाना आना लगा हुआ है और आप लोगों के लिए मज़े मज़े के व्लॉग लेके आ रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अब आपको बताती हूँ कि क्या है ये, किस दिन का व्लॉग है। ये है जी वकास की भतीजी की शादी है और मेहंदी का दिन था, तो मैंने सोचा मैं थोड़े से क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में व्लॉग शेयर नहीं कर सकती। एक तो प्राइवेसी इशू और दूसरा इधर इतना इस चीज़ को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी मुझे शौक है, मेरा ये जो है मतलब कि पैशन है व्लॉगिंग का, तो मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ले आती हूँ। तो यहाँ पे मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने साइका को ही बोला था कि प्लीज़ अगर चाय बनाई है तो भेज दो बहन मेरे लिए भी, मैं भी पी लूँ। फिर साइका ने चाय भेजी, मैंने वो चाय पी तैयारी की। और ये वाली ज्वेलरी मैंने निकाली थी, और ड्रेस कौन सा निकाला है वो आपने देखा भी होगा थोड़ा सा हाइलाइट्स में, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ ड्रेस कौन सा निकाला है। तो यहाँ पे ना चाय पे, अच्छा ये शादी तकरीबन गुजरे हुए 2 हफ्ते हो गए हैं। जब एनिवर्सरी थी ना, जिस दिन एनिवर्सरी थी ना 13 तारीख को मैंने एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी, 14 को फिर उसको मैंने अपलोड किया था व्लॉग को, और फिर 14 को किया था या कब किया था मुझे अब याद नहीं है, आगे पीछे हो गए हैं सारे व्लॉग। ये उन्हीं दिनों की शादी उन्हीं दिनों में थी। 14 तारीख को मेरी एनिवर्सरी होती है ना, तो 14 तारीख को ही मेहंदी थी, तो फिर मैंने एनिवर्सरी जो है एक दिन पहले सेलिब्रेट की थी। हाँ ये अब फिर मुझे अब टाइम मिला जाके अब यहाँ के मैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे मुझे पायल्स बहुत पसंद है, तो मैंने 2 पेयर लिए थे, एक गोल्डन एक सिल्वर। तो मैं आप पायल भी पहनती होती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये पायल्स पहनना। और मेरे पाँव इतने रफ हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं, क्योंकि वो है ना विंटर्स आ रही हैं, तो बस विंटर्स में मेरा यही हाल होता है, मेरी स्किन ड्राई हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है स्किन की। ऐसे ये मेरा बहुत ही सिंपल सा ड्रेस है, ब्लैक, और उसके ऊपर ये शाल है सिल्क की। तो मैंने आप लोगों के साथ डिटेल वीडियो अपने ड्रेस डिज़ाइन की शेयर की है। बहुत रीज़नेबल ड्रेसेस बने हैं, लेकिन आप लोगों ने वो वीडियो ज़्यादा देखी नहीं है ज़्यादा लोगों ने, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाएँ देखें उस वीडियो को, आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहती है। मैं इसी तरह से अपने ड्रेस डिज़ाइन करती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई ड्रेस अच्छा लग जाए तो मैं ले लेती हूँ, बाकी अदरवाइज़ मैं इसी तरह से अपने ड्रेस डिज़ाइन करती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग गए तो काफ़ी लेट हो चुके थे, हमें लगा था कि दुल्हन आ गई है, लेकिन ये दुल्हन की अभी एंट्री नहीं हुई थी शुक्र है, लेकिन काफ़ी लेट हो गए थे, 9 बज गए थे। ये पालकी वगैरह रेडी करवा कर उन्होंने रखी हुई थी। आते ही ना मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको अपना ड्रेस ज्वेलरी वगैरह दिखा दूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि आप प्लीज़ अपना ड्रेस भी दिखाया करें, ड्रेस का लुक दिखाया करें। तो ये वो सिंपल सा ड्रेस आप देखें कि कितना ग्रेसफुल लुक आ रहा है। आप इसको ज्वेलरी के साथ बैग के साथ कैरी करें, तो कैरी करना आना चाहिए आपको। ड्रेस चाहे सिंपल भी होना तो बहुत प्यारा लगता है। और फिर ये है कि आपका ड्रेस जो है मतलब कि इस स्टाइल में स्टिच हुआ हो ना, कि अच्छा लगे, मतलब कि जिस तरह का ट्रेंड चल रहा होता है उस तरह का ना, तो फिर आप ड्रेस को अच्छी तरह से कैरी करें ज्वेलरी के साथ है। तो गाइस यहाँ पे देखें दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो रही थी, और शुक्र है हम लोग इतना भी लेट नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी काफ़ी लेट हो गए थे, क्योंकि आपको पता है 10 बजे हाल जो है वो बंद होना शुरू हो जाते हैं, 10-11 से ज़्यादा टाइम नहीं। तो फिर जल्दी जल्दी सारे काम हुए थे, लेकिन हम लोग पार्लर चले गए थे बाल बनवाने। रेडी तो मैं खुद, मेकअप तो अपना मैं खुद ही करती होती हूँ, लेकिन बाल बनवाने के लिए जाना पड़ता है, तो अब वो भी नहीं बनवाऊंगी। चलो वो भी खुद ही कोशिश करेंगे, साइका को थोड़ा बहुत सिखाऊंगी बैक कॉमिंग वगैरह। और निदा बना लेती है बहुत अच्छे, वकास के भतीजे जो है उसकी बीवी, तो वो बहुत अच्छे बना लेती हैं, तो फिर उन्हीं से ही बोलूँगी। अच्छा, यहाँ पे फिर मुझे जुनून चढ़ा कि मैं थोड़ा सा स्टेज के ऊपर भी चल के ना तो आप लोगों को ड्रेस दिखा दूँ। और दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो रही थी, तो मैं फिर इधर आ गई फटाफट। मैंने सोचा कि मैं अपना आप लोगों के साथ इधर भी थोड़ा सा ना स्टेज के ऊपर भी शो में मतलब कि शो करवा दूँ अपना ड्रेस। और ये था इनका स्टेज, बहुत प्यारा बना हुआ था। और जिनके वकास की जो भतीजी है ना, इनके मतलब वकास के भाई और भाभी दोनों जो है ना वो वफात पा चुके हैं। अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए, आप लोग भी दुआ कीजिएगा। तो ये ना कितना मुश्किल, और ये इनकी सबसे छोटी बेटी है मेरे ख्याल में, भाई और भाभी की सबसे छोटी बेटी है जिसकी शादी थी। तो अल्लाह पाक इस बच्ची के बहुत अच्छे नसीब करे। माँ बाप के बगैर कितना मुश्किल लगता है ना, उसके दिल में 100 अरमान होंगे ना कि मेरे वालिदैन होते या मेरी माँ होती, तो कितना मतलब एक वो मुश्किल टाइम ना। तो रुखसती के टाइम पे मेरे खुद आंसू निकल गए थे बारात वाले दिन। तो कितना अरमान होता है ना कि माँ बाप साथ हों, ऐसे मौके पे तो बहुत ज़्यादा याद आती होगी ना। तो इस बच्ची के दिल में बहुत सारी वो यादें होंगी, ख्यालात होंगे कि मेरी माँ बाप होते तो वो कितना खुश होते। आज उनकी एक और मतलब कि जो आखिरी लाडली बेटी होती है उसकी भी शादी हो रही है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, बड़ा मतलब कि सोच के ना दिल को ज़रा सा होता है कि अल्लाह पाक बस इस नसीब अच्छे करे, बहुत अच्छे नसीब करे। माशाल्लाह दूल्हा दुल्हन बहुत प्यारे लग रहे थे, जोड़ी माशाल्लाह बहुत प्यारी है। अल्लाह पाक सलामत रखे, अल्लाह पाक खुश आबाद रखे। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक हर बेटी का नसीब अच्छे करे, बस आमीन।
चला माशाल्लाह इन सब बहन भाइयों में एक ही भाई है इनका, और सब बहन भाइयों में माशाल्लाह इतना इत्तेफाक और इतना प्यार है। अल्लाह पाक इनको हमेशा ऐसे ही रखे, आमीन। गाइस यहाँ पे फिर अबू बकर को मैंने ये वेस्ट स्कर्ट पहनाई थी जो इसने अपने फंक्शन में एनुअल फंक्शन में पहनी थी ब्लैक कुर्ते के साथ, तो इसको अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि मेहंदी का अच्छी लगेगी मेहंदी के ना फंक्शन पे, तो यही पहन लो ना। तो यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा सा उसको काबू किया, आते ही नहीं बच्चे आप पिक्चर्स बनाने के लिए वीडियोस बनाने के लिए, तो इसको मैंने बोला कि इधर आओ, माँ के साथ थोड़ी मैचिंग हो रही है, थोड़ी सी वीडियो तो सीधे बनवा लो। तो फिर जाके आया है मेरे पास, तो फिर थोड़ी सी वीडियो मैंने इसके साथ ज़बरदस्ती बनवाई। और यहाँ पे नेल पेंट हमेशा भूल जाती हूँ, फिर जाके मैं बैग में रख लेती हूँ, जाके मैं वहाँ पे आराम से किसी कोने शोने में बैठ के लगा लेती हूँ। तो नेल्स बड़े होना तो अच्छा लगता है, नेल पेंट लगा हुआ तो खाली खाली नेल्स अच्छे नहीं लगते मुझे, तो मैं फिर लगा लेती हूँ। मेहंदी लगाई थी फिर उसको डार्क किया था, मेहंदी एनिवर्सरी पे लगाई थी तो वो कलर नहीं आया था, मैंने आप लोगों को साथ शेयर किया ना, तो फिर उसको मैंने ना डार्क करवाया था, और एक हाथ ही जल्दी जल्दी में एक हाथ ही हुआ था, दूसरा फिर भी रह ही गया था। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे शादियां अटेंड करने का, मुझे खाना खाने का इतना क्रेज नहीं होता, खाना में थोड़ा थोड़ा ही लेती हूँ, आपने अक्सर वीडियो में देखा होगा थोड़ा थोड़ा ही लेती हूँ, सारी चीज़ें लेती हूँ लेकिन थोड़ा थोड़ा बहुत कम खाना लेती हूँ। लेकिन मुझे शादियों में तैयार होकर जाने का, ड्रेसिंग का, ज्वेलरी का, मेकअप का, इन चीज़ों का पता नहीं बचपन से मुझे क्रेज़ है। अम्मी कहती हैं कि जब अबू मेरे बाहर होते थे ना, अम्मी बताती हैं कि मैं छोटी सी होती थी तो रोती थी, आधी आधी रात को उठ के मेकअप याद आ जाता था, मुझे मेकअप दो, और वो मेकअप मैं मेकअप लगा के सोती मेकअप लगा के उसके साथ खेल के सोती होती थी, इतना तंग करती थी मैं। यहाँ पे फिर सबको देखा तो वो ये पालकी सी पड़ी हुई थी खाली, सब इसमें बैठ के पिक्चर्स बनवा रहे थे, तो मैंने सैका को बोला कि क्यों हम क्यों पीछे रहे, चलो 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 बनाओ वीडियो बनाओ मैं इसके ऊपर जाती हूँ वीडियो बनाओ, सैका कहती है ठहरो मैं उसको पीछे से चलाती हूँ तुम्हारा अरमान पूरा करने। और हमारी मेहंदी का तो बहुत सिंपल सी हुई थी ना, यहाँ पे फिर सैका ने मेहंदी लगाई दूल्हा दुल्हन को, फिर उसके बाद मैंने लगाई, लेकिन मेरी वीडियो नहीं बन सकी क्योंकि सैका तो मेहंदी लगा के उतर ही गई थी, इसको रोकना था इसको कि मेरी वीडियो बनाओ, ये थोड़ी सी मैं यहाँ पे देखे मैं मेहंदी लगा रही थी। तो ये सीन होते हैं ना मज़े मज़े के, शादियों पे एंजॉय करने तो जाता है बंदा, क्या जाके बैठ जाए भाई एक जगह पे बैठ जाओ। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि फिर मुझे जगह नहीं मिलती, और बारात वाले दिन ऐसा हुआ था शायद कि वलीमे वाले दिन ऐसा हुआ था ना कि जगह नहीं रही थी मेरी। मैंने अपनी प्यारी वाइटी फैमिली के साथ थोड़ी सी शेयरिंग भी तो करनी होती है ना है। यहाँ पे खाना लग चुका था, खाने में था ये इनकी बड़ी फेमस मेहंदी का होता है खाना, चने हलवा पूरी और ये चिकन, चने और चिकन का सालन, हलवा पूरी, आलू की पूरियाँ, आलू की भुजिया और हलवा पूरी। हाँ ये मेहंदी का इनका खास खाना होता है जो कि बहुत मज़े का होता है, मज़ा बहुत आया था, एंजॉय बहुत करती हूँ मैं, लेकिन फिर मैं बीमार भी हो जाती हूँ, एक तो इधर उधर भाग भाग के बहुत मेरे थक जाते हैं, मेरे टांगों में दर्द, और फिर बच्चों के साथ बच्चे तो पता ही नहीं चलता मुझे बच्चे जाते कहाँ हैं, मुझे नजर ही नहीं आते। जायशा को तो खाना पसंद आ गया था, अल्लाह मम्मा मुझे खाना खिला दो, मुझे डाल दो, मैं खुद खाती हूँ मेरी जायशा यहाँ पे मैं उसकी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता बोल के रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन आपको बताती खाना मज़े का लग गया था जायशा को, और उसको कोई खाना अच्छा लगता है, और बस फिर जो अच्छा लगता है तो वो फिर उसने अपने खुद खाना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह एक बात है कि बच्चे हमें तंग नहीं करते शादियों पे, अक्सर बच्चे चिपक रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, माओ से बेकाबू हो रहे होते हैं, लेकिन ये आराम से कौन से घूमती फिरती रहती है। अक्सर मैंने आप लोगों के साथ वीडियोस में शेयर किया, घूमती फिरती रहती है। अबू बकर भी माशाल्लाह, अब तो अबू बकर की उम्र के साथ दोस्ती है फ्री फायर वालों के साथ, तो ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, हारे समर बकर यहाँ लोग, और इनकी तो टेंशन ही नहीं होती ना। तो फिर इधर जो है बकर लोग खाना, इनको मैंने खाना दिया कि आप लोग खाओ खाना, और मज़े का था खाना, बहुत अच्छा था, सारा फंक्शन अच्छे से गुजर गया था, अच्छा हुआ था सब कुछ, बहुत मज़ा आया था, बहुत एंजॉय किया था। तो आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय करें। अबू बकर कहता हाँ मेरी वीडियो नहीं बनी अब इन लोगों को वीडियो में आने का क्रेज़ नहीं होता, पहले होता था कि हमारी भी बनाओ, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं हमारी ना ही बनाया करे मामा। ये देखिए बकर शाय हो रहा था यहाँ पे मसद का, बहुत प्यारा लग रहा था मेरा बच्चा माशाल्लाह। ये तो मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को फुल वॉच करें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।